होता है ना, जब दो एंगल का सम 180 हो जाए। अब देखो मुझे सप्लीमेंट्री का ना, मैं जब पढ़ता था तो मैं भूल जाता था कि कम्प्लीमेंट्री 90 और सप्लीमेंट्री 80 180 कौन क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता था, मैं कई बार गलती कर देता था। तो मैंने याद किया कैसे, ये जो एस है ना, ये एस ऐसे है, अगर इसे ऐसे मिला दो तो ये 8 बन जाता है, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल का बात है तो 180 होगा। ठीक है, तो आपको जब भी पूछा जाए सप्लीमेंट्री एंगल तो इसे बोलते हैं समपूरक कोण। और समपूरक कोण क्या होता है, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। संपूरक कोण क्या है, इसे लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो ये एंगल होता है ना, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, लीनियर पेयर नहीं सॉरी, स्ट्रेट स्ट्रेट भी बोल सकते हैं, ये पूरा का पूरा 180 होता है। क्लियर। अगर मैं यहां पे बोलूं कि व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ द टू एंगल इज 180 डिग्री द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोणों का एक योग 180 डिग्री है तो उसका, तो वे दोनों एक दूसरे के संपूरक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि 20 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो 180 से 20 घटा दो 160। 50 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, 180 से 50 घटा दो 130। 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, बोलोगे 110 डिग्री। अगर आपसे बोला जाए कि थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो बोलोगे 180 माइनस थीटा। एक्स का सप्लीमेंट्री क्या है, 180 माइनस एक्स। वाई का सप्लीमेंट्री क्या है, 180 माइनस वाई। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। तो एक बेसिक सवाल इस पे सॉल्व करो। मुझसे बोला गया कि इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 7x प्लस 58 डिग्री एंड 16x प्लस 53 डिग्री देन 5x इच। यदि दो समपूरक कोण 7x प्लस 58 डिग्री एंड 16x प्लस 53 डिग्री है तो 5x का मान क्या होगा। चलाक बच्चे आंसर टिक कर दिए होंगे। कैसे सर? सर बहुत, आप जाके कैलकुलेशन सीरीज फॉलो करो। कैलकुलेशन सीरीज में क्लास है कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। मुझसे पूछा गया 5x का वैल्यू बताओ, 5 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, खत्म हो गया। क्या ही करना, चलो मैं तब भी सिखा देता हूँ, नहीं तो कोई बोलेगा कैलकुलेशन सीरीज का फायदा उठा रहे हैं सर, सिखा नहीं रहे हैं। नहीं, बोलना नहीं है। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं मेरे लाल, आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 आना चाहिए। जी सर, 7x प्लस 58 डिग्री प्लस 16x प्लस 53 डिग्री, 180 आना चाहिए। दोनों को जोड़ दो, 16 7 23x और 53 प्लस 58 कितना हो गया, 111। ये बराबर होगा 180 डिग्री के। तो जो x बराबर होगा 23 या 69 3 डिग्री। अरे 180 से 111 गया 69, x 3 डिग्री आया तो 5x होगा 15 डिग्री। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। बहुत बेसिक सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CHSL का आया हुआ सवाल है, सॉल्व करो। बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 74 डिग्री देन वन ऑफ दीज एंगल्स विल बी। अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस 74 है तो एंगल क्या है। मुझे पता है दो सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है ना वो 180 होता है, और दो का डिफरेंस दिया हुआ है 74। मुझसे पूछा है वन ऑफ दोज एंगल इज, 18 से 106 बटे 2 53 हो जाएगा आंसर। मैंने ऑप्शन का हेल्प ले लिया। मुझसे पूछा गया था कि वन ऑफ दोज क्या है, मैं देखा सबके सब 90 से छोटे हैं। अगर मैं इन दोनों को सम करके डिवाइड करता तो अल्फा का वैल्यू आता 18 7 25 254 बटे 2। काटो, नहीं काट पा रहे हो, जाके कैलकुलेशन सीरीज पढ़ो। 18 7 25 254 बटे 2 हो जाएगा 127 डिग्री। और जब 127 आ गया तो एक बार 127 में क्या जोड़ूं कि बीटा आ जाए 53 डिग्री। क्लियर? इसे एक और तरीके से सोच सकते हो। देखो, ये तो आंसर आ गया, और तेज करने सिखाता हूं आपको। अगर आपसे कोई बोले कि दो चीजों का सम 180 है और दो चीजों का डिफरेंस 74 है, इसका मतलब क्या है, एक के पास 74 ज्यादा है दूसरे से। अगर मैं बोलूं आसान भाषा में, तो अगर आपके मम्मी के पास 180 रुपए है और भैया को 74 रुपए ज्यादा देने हैं, तो क्या करेगी, पहले भैया को 74 दे देगी, फिर बचे हुए को दो भाग में बांट देगी। तो भैया के पास तभी तो 74 ज्यादा जाएगा, तभी तो बोला जाएगा भैया और तुम्हारा डिफरेंस 74 है। तो बस वही कॉन्सेप्ट है, दोनों का डिफरेंस 74 है, तो जो बचा हुआ रेस्ट क्या है 106। 106 को दो भाग में बांट दो 53। 106 का एक भाग 53 और एक भाग 53, लेकिन इसे तो 74 ज्यादा मिलेगा, तो एक हो जाएगा 127। क्लियर? बहुत आसान। आ जाओ आगे चलते हैं। अब देखो, आपको यहां से कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री मिक्स करा दिया मैं। बोला है कि टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर इफ 2 टाइम्स ऑफ वन एंगल इज 9 लेस देन 5 टाइम्स ऑफ अदर एंगल
देन फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ स्मॉलर एंगल। सवाल को पॉज करके ट्राई करो, ऐसे हवाबाजी से सिलेक्शन नहीं होता। फिल्म नहीं चल रहा है कि बस देख लो अब सीन आएगा मार 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 हीरो मारेगा, है सब नहीं चल रहा है। बंद, रोको, रोक के ट्राई करो, ट्राई करो, नहीं तो इससे बेनिफिट नहीं होगा। बहुतों का वीडियो देख ली होंगे, मेरा भी देख के निकल जाओगे, मेरा बोलोगे नौकरी नहीं हो रहा है, मास्टर खराब है। देखो क्या है, दो एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। जब दो कोण एक दूसरे का संपूरक, कोटि पूरक है, मतलब तो उसका सम 90 है। इफ 2 टाइम्स ऑफ वन एंगल इज 9 लेस देन 5 टाइम्स ऑफ अदर एंगल। मुझे पता है कि अगर वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होगा तो अगर एक x होगा तो एक 90 माइनस x होगा। अब मुझसे बोला है कि एक नंबर का 2 गुना इज 9 लेस देन 5 टाइम्स ऑफ अदर, तो इसके 5 गुने से 9 कम करके और इसको 2 गुना कर दूं। आपको जो करना है करो, मेरे को ऐसा नहीं है कि उसी से करना है, मैं उल्टा भी कर सकता हूं, अपने ऊपर है। किसी एक के साथ एक कम, किसी एक के साथ दूसरा कम। बोला है ना कि एक कोण का 2 गुना दूसरे कोण के 5 गुने से 9 कम है। अब जिसको जो करना है कर दो। मान लो मैं इसको 2 गुना कर दिया तो इसके 5 गुने से 9 कम कर दूंगा। अगर मैं इसको 5 गुना से 9 कम करता तो इसको 2 गुना कर देता। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, यही बोला है ना। इफ 2 टाइम्स ऑफ वन एंगल इज 9 लेस देन 5 टाइम्स ऑफ अदर एंगल, कर दिया मैं। 2 और 5 7x, 450 से 9 गया 441, x का वैल्यू आया 63। मुझसे बोला गया है कि देन फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ स्मॉलर एंगल। जल्दीबाजी में आओगे, 63 का सप्लीमेंट क्या होगा 117। अगर मैं कमीना एग्जामिनर होता तो मैं कुछ नहीं करता, इस सवाल में एक ऑप्शन, शरीफ आदमी है वो, शरीफ आदमी है, कोई बात नहीं, कभी कभी शरीफ एग्जामिनर भी होते हैं, बीबी से झगड़ा होने के बाद ही पेपर को डिफिकल्ट बनाते हैं। अब देखो मैं अगर बात करूं तो ऐसे करेंगे, एक ऑप्शन को वो 117 डिग्री रख देंगे। अब जल्दीबाजी में आप पाओगे, इसका सप्लीमेंट टिक करके निकल जाओगे। हो गया गलती, पढ़े तो सब थे, नोट्स भी बनाए थे, लेकिन गलती हो गया, सिली मिस्टेक। अगर जाके आप डे 30 देखोगे कैलकुलेशन सीरीज का, तो मैं इसमें यही चीज सिखाया हूं ना कि कहां कहां आपको सिली मिस्टेक से बचना है, प्रॉपर लिस्ट दिया हूं, उस लिस्ट को नोट डाउन करना बहुत हेल्प होगा। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं एक संख्या 63 है तो इसका सब कंप्लीमेंट क्या होगा सर 27 डिग्री, तभी तो इन दोनों का सम 90 होगा जी। तो इसका मुझे सप्लीमेंट बताना है, तो 27 में कितना जोड़ू कि 180 हो जाए सर 153 डिग्री। क्लियर, क्लियर है ना, एकदम क्लियर है सर। चलो एक सवाल और सामने है, करो। ये आपके काफी अच्छे एग्जाम में पूछा गया सवाल है, सॉल्व करने का कोशिश करो, पॉज करो, ट्राई करो। सवाल है, इफ द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज 6 डिग्री लेस देन 7 टाइम्स द ओरिजिनल एंगल, देन फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल व्हिच इज 18 डिग्री मोर देन द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द ओरिजिनल एंगल। यदि किसी कोण का पूरक कोण मूल कोण के 7 गुना से 7 कम है भाई, 7 ही कम है ना, नहीं 6 कम है, 7 गुना से 6 कम। भाई थोड़ा सा हिंदी माफ करना, मैं खुद ही टाइप कर देता हूं, गलती। अब देखो यार, सॉरी यार, मैनेज कर लेना। अब बोलूं कि देन फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल व्हिच इज 18 डिग्री मोर देन द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। आसान सवाल है, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व करने की कोशिश करो। 12 लग रहा है, 12 और 6 बढ़ा दो 186 आएगा। पॉज किए, कोई दिक्कत हो रहा है क्या कैमरे से, ठीक है क्या? अब चलो मैं करता हूं सॉल्यूशन। देखो बोला है कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज 6 डिग्री लेस देन द 7 टाइम्स द ओरिजिनल एंगल। मैं मान लिया कंप्लीमेंट्री एंगल थीटा है, तो उसका एक कंप्लीमेंट्री जो होगा 90 माइनस थीटा होगा। अगर एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। अब बोला है इज 6 डिग्री लेस देन 7 टाइम्स द ओरिजिनल एंगल। अगर किसी एक को 7 गुना करके 6 कम कर दो तो काम हो जाएगा। मैं इसको 7 गुना करके 6 कम कर दे रहा हूं, बराबर हो गया। मैं 7 1 8 थीटा हो गया और बराबर हो गया 96, थीटा बराबर 12 हो गया। अब बोला है ना कि इसके सप्लीमेंट से 18 ज्यादा, तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस 12 168, और इसमें 18 जोड़ोगे तो 186। क्लियर? यस सर। देखो आपको थोड़ी परेशानी हो रही होगी क्योंकि चीजें थोड़ी ऊपर से ही चल रही है, स्लो नहीं चल रही है। हो सकता है आपको यहां तक कम समझ में आया होगा, परेशानी भी हुआ होगा कि सर बेसिक नहीं पढ़ा रहे हो। अरे भैया थोड़ा थम जाओ, चुपचाप कॉपी में छापते जाओ। नहीं समझ में आ रहा है ना, छापो, बात मानो। मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस है भाई, बात मानो। मैंने सिलेक्शन लिया है, मैं पढ़ा भी हूँ, पढ़ाते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, 2 साल होने वाले हैं, और उसके पहले मैं काफ़ी साल पढ़ाया हूँ।
प्रॉपर एसएससी का प्रोफेशनल टीचर मैं 2 साल से हूँ, पढ़ाते हुए तो काफ़ी साल हो गए। तो मेरा बात मानना, मैं वो ऐसे आप देखोगे तो यूट्यूब पर एक एक टीचर, कुछ टीचर तो ऐसे है ना कि 7 बार सिलेबस कंप्लीट कर दिए हैं, कभी ये मैराथन कभी वो मैराथन। मैं सिलेबस कंप्लीट करने नहीं आया हूँ। मैं जो चीज़ सिखाऊंगा ना, आप थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, लेकिन एक बार आप सीख जाओगे ना भाई, तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। आप पेशेंस बना के इसे छाप लो, अभी कम भी समझ में आ रहा है छाप लो। आप एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग होंगे जिनका एडवांस बैकग्राउंड नहीं होगा, चुपचाप छाप लो। अगर यहाँ तक हो तो चुपचाप छाप लो, विश्वास रखना। जिस दिन आपका कंप्लीट होगा ना पूरा, मतलब सेशन कंप्लीट होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिलेगी जिससे आप बहुत अच्छा करोगे। तो अगर आप बिगनर हो, नए बच्चे हो, चुपचाप छाप लो, थोड़ा समय देना मुझे,